नमस्कार साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे ही हम कारक का अध्ययन कर रहे हैं और यह कारक लगभग जितनी परीक्षाएँ संस्कृत की होती हैं सब में अनिवार्य है। कारक संस्कृत के जितने एग्जाम है, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, सब में आता है, सबके लिए अनिवार्य है। तो कारक प्रकरण में हम जो है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे और द्वितीय विभक्ति में हम जो है अणिजंत और ऋजंत का अध्ययन कर रहे थे। अणिजंत अवस्था को साधारण अवस्था कहते हैं और ऋजंत अवस्था को प्रेरणार्थक अवस्था। यानी अणिजंत अवस्था का जो रूप है या अणिजंत में जो वाक्य बनता है, अणिजंत का जो कर्ता होता है वह प्रथमा में होता है, लेकिन जब हम उसी अणिजंत को ऋजंत में बनाते हैं यानी साधारण वाक्य को जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाते हैं तो हमारा जो है कर्ता में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लग जाती है। यानी जहाँ कर्ता प्रथमा विभक्ति में था, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, वही कर्ता में कर्म कारक हो जाता है और कर्म कारक होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। कुछ वार्तिक सूत्र भी थे इसके अंतर्गत, उन वार्तिकों में भी विकल्प से कर्म होता है और कुछ अपवाद सूत्रों को हमने पढ़ा। अपवाद में जैसे हमने निहोर्न पढ़ा, निहोर्न में नी और वाह ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनके अणिजंत यानी साधारण अवस्था का जो कर्ता है, जब हम इसको प्रेरणार्थक में बनाएंगे तो प्रेरणार्थक में केवल कर्ण होगा। अपवाद स्वरूप कुछ सूत्र दिए थे, जैसे उसमें निहोर्न हो गया और है उसके बाद हमने अध्ययन किया जो है नियंत्रिकर्तिकस्य वहेर निषेधा। यदि वह धातु का कर्ता जो है स्वयं हाँकने वाला हो, स्वयं नियंता हो, तो वहाँ जो है ऋजंत वाक्य जब हम बनाएंगे यानी प्रेरणार्थक वाक्य जब हम बनाते हैं तो वह कर्ता जो है केवल कर्म ही होता है। जैसे हमने इसके अंतर्गत उदाहरण में पढ़ा था वाहारथम वाहंती। वाहारथम वाहंती को जब हम प्रेरणार्थक में बनाएं तो वाहन रथम वाहयति बन गया। वाहन यानी वाहा जो था सारथी मालिक, वह प्रथमा में था, ये साधारण वाक्य का कर्ता था और जब हमने प्रेरणार्थक में बनाया तो वाहा जो है कर्ता वाहा प्रथमा में था साधारण वाक्य में और वही जो है कर्म हो गया यानी द्वितीय में हो गया तो वाहन हो गया द्वितीय का बहुवचन। इसी तरह से हमने और सारे वार्तिक जो थे आदि खाद्य और ना, दो धातुएं और इन्हें मिली आदि खाद्य और ना, एक सूत्र इन्होंने बना दिया आदि खाद्य और ना। आद और खाद्य धातुओं के भी अणिजंत अवस्था के कर्ता में ऋजंत वाक्य जब बनाते हैं तो क्या होता है, करण ही होता है। जैसे आदि खाद्य में हमारा उदाहरण था बटुह अन्नम अति खादतिवा। बटुह माने जो नौकर है वो क्या कर रहा है, अन्न को खा रहा है। खाद, आद और खाद दोनों का अर्थ खाना ही होता है और हम जब इसको प्रेरणार्थक में बनाएंगे, ऋजंत में बनाएंगे तो इसका जो कर्ता बटुह है वह सीधे कर्ण में हो जाएगा। तो बटुह प्रथमा है तो कर्ण कारक जब तृतीय विभक्ति बटुह में लगाएंगे तो बटुना हो जाएगा। बटुना अन्नम अति खादत को ऋजंत वाक्य बनाएंगे, प्रेरणार्थक में क्रिया जड़ी जाएगी, ऋच प्रत्यय जुड़ के आदेति खादेति बन जाएगा। और इसी तरह से और जो सूत्र था हमने पढ़ा भच्छेर अहिंसा अर्थ से। अहिंसा के अर्थ में भी ऋजंत वाक्य जब बनता है तो कर्ता में कौन सा हो जाता है, कर्ण ही होता है। जैसे भृत्या भच्छेति अन्नम बटुह का भच्छेति अन्नम बटुना उदाहरण हमने बताया था। यानी अन्न का भक्षण कर रहा है, खा रहा है कौन, बटुह। सेवक करता है, सेवक किसको खा रहा है, अन्न को खा रहा है। तो ये हमारा अणिजंत वाक्य हुआ, साधारण वाक्य हुआ। इसी को जब हमने प्रेरणार्थक में बनाया तो कर्ता में भच्छेर अहिंसा अर्थस्य कह रहा है तो कर्ता में कर्ण हो जाता है, यानी बटुह में कर्ण कारक हो जाएगा, तृतीय हो जाएगी तो भच्छेति अन्नम बटुना हो गया। और हिंसा के अर्थ में मान लीजिए अहिंसा के अर्थ में तो कर्ण हो गया, लेकिन जहाँ हिंसा का अर्थ हिंसा हो, जैसे वाक्य बनाइए जिसमें हिंसा हो तो उसमें क्या होगा जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हिंसा के अर्थ में
जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो वह केवल जो है कर्म ही होगा, उसका जो वो होगा कर्ता, वह कर्ता में क्या होगा, केवल कर्म ही होगा। तो जैसे हिंसा में हमने लिखा भक्षेति सस्यम बलिवर्दाह का, जब हम प्रेरणार्थक वाक्य हमने बनाया तो भक्षेति सस्यम बलि वरदान हो गया, यानी कर्म में कर्ता में कर्म कारक हो गया और द्वितीय विभक्ति। वलिवर्दाह कर्ता है, वलिवर्दाह प्रथमा के बहुवचन में है, और जब हम इसी कर्ता को कर्म कारक बनाएंगे तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में वरदान हो गया, यानी भक्षेति सस्यम बलि वरदान। अब वो एक अपवाद सूत्र और बचा है, हम उसको देख लेते हैं आज। तो एक अपवाद सूत्र है दृशेश्चा। आज हम दृशेश्चा वार्तिक का अध्ययन करते हैं। दृशेश्चा वार्तिक क्या कह रहा है? दृशेश्चा वार्तिक हमारा कहता है कि जो ज्ञान सामान्य के वाचक थे, ज्ञान सामान्य के वाचक कौन? गति, बुद्धि, प्रत्यावसानार्थ, शब्द, कर्मा, कर्म, काड़ा, मणि, कर्ता, साड़व, कर्म, ये जो सूत्र हमारा था, ये सूत्र हमारा क्या करता है? हमने पहले भी अध्ययन कर लिया और बार बार हम इसको बताते आ रहे हैं। गति, बुद्धि, प्रत्यावसानार्थ, शब्द, कर्मा, कर्म, काड़ा, मणि, कर्ता, साड़व, ये सूत्र हमारा कहता है कि जो साधारण अवस्था यानी अणिजंत अवस्था का जो कर्ता है उसमें प्रथमा लगती है, लेकिन जब हम इस अणिजंत अवस्था के कर्ता को प्रेरणार्थक यानी ऋजंत में बनाते हैं तो उसमें कर्म हो जाता है, कर्ता में कर्म कारक हो जाता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ये सूत्र हमारा कह रहा है गति, बुद्धि, प्रत्यावसानार्थ, शब्द, कर्मा, कर्म, काड़ा, मणि, कर्ता, साड़व। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि सामान्य अवस्था या साधारण अवस्था का कर्ता होता है जो उसमें प्रथमा होती है, लेकिन जब हम इस वाक्य को प्रेरणार्थक वाक्य बनाते हैं तो उसके कर्ता में कर्म हो जाता है, अर्थात द्वितीय लग जाती है, और क्रिया में ऋच प्रत्यय जोड़ देते हैं तो प्रेरणार्थक बन जाती है। जो है मूल धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रेरणार्थक में रूप जैसे चौर्यति, चौर्यतः, चौर्यंती का चलता है, भक्षेति, भक्षेतः, भक्षयंती का चलता है, ऐसे ही जितनी धातुएं हैं जब हम उनको प्रेरणार्थक बनाएंगे तो इन्हीं धातुओं की तरह रूप चलने लगते हैं। अब ये दृष्टेश्चा सूत्र हमारा यही कह रहा है कि जो ज्ञान सामान्य के वाचक है, गति, बुद्धि, प्रत्यावसानार्थ, शब्द, कर्मा, कर्म, काड़ा, मणि, कर्ता, साड़व, ये सूत्र ज्ञान सामान्य के वाचक हैं। इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं? गति यानी या गम चल, या गम इड़, भक्ष भुज, और है बुध विद्ज्ञा आदि जो धातुएं इस तरह से पठ, उच्च, उत्तिष्ठ, आस, ये 12 धातुएं ज्ञान सामान्य के वाचक हैं। इनको छोड़ करके कुछ धातु हैं जो ज्ञान विशेष के वाचक हैं। वे कुछ धातु कौन है? स्मृ और घ्रा धातु। ये 2 धातुएं ज्ञान विशेष के वाचक हैं। इन दोनों धातुएं को जहां आ जाए और इनको जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे, ऋजंत वाक्य बनाएंगे तो उसके कर्ता में करण ही होगा। दृष्टेश्चा वार्तिक यही कह रहा है, यानी गत जो है क्या है कि ज्ञान सामान्य के जो वाचक हैं, ज्ञान सामान्य के वाचक, ज्ञान सामान्य के वाचक कौन? जो सूत्र हमने इसके पहले अध्ययन कर लिया गति बुद्धि वाला, गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा, ये सूत्र का अध्ययन हमने कर लिया है। ये जो सूत्र में जितनी 12 धातुएं आएंगी, इस सूत्र के अंतर्गत 12 धातुएं आएंगी। ये 12 धातुएं जो हैं वे ज्ञान सामान्य के वाचक हैं, कि ज्ञान सामान्य के वाचक के अतिरिक्त, यानी इन 12 धातुओं के अतिरिक्त ज्ञान विशेष के वाचक जो हैं, ज्ञान विशेष के वाचक, ज्ञान विशेष के वाचक कौन कौन सी धातु है? स्मृ धातु है और घ्रा धातु।
ज्ञान विशेष के वाचक स्मृ एवं घ्रा धातु के ऋजंत रूपों के कर्ता में करण ही होगा। ये सूत्र हमारा दृशेश्चा सूत्र हमारा कह रहा है कि जो हमने इसके पहले धातुएं पढ़ी है, गति बुद्धि यानी या गम इड़ भुज भुज और है बुध विद्या और पठ उच्च उत्तिष्ठ आस, ये जो 12 धातुएं हैं ये ये ज्ञान सामान्य के वाचक है। और इसका सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता साड़ो। ये जो 12 धातुएं हैं ये ज्ञान सामान्य के वाचक होती हैं। और इन जो 12 धातुओं का जो कर्ता है उस कर्ता को जब हम प्रेरणार्थक में बनाते हैं, प्रेरणार्थक का मतलब अब तक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग के, ऋजंत में बनाएंगे तो क्या होता है, कर्म होता है। प्रेरणार्थक में कर्ता में कर्म होता है, किसमें, ज्ञान सामान्य के वाचक में। ज्ञान सामान्य के वाचक जो प्रेरणार्थक करता है उसमें कर्म होता है। लेकिन कह रहा है लेकिन इनको छोड़ करके कुछ ज्ञान विशेष के वाचक धातुएं हैं। वे कौन कौन सी धातुएं हैं, एक तो स्मृ धातु है और दूसरा घ्रा धातु है। इस स्मृ और घ्रा धातु को जब हम ऋजंत में यानी प्रेरणार्थक वाक्य बनाते हैं तो उसका जो कर्ता होता है वह करण में ही होता है। अब ज्ञान विशेष के वाचक कौन कौन सी धातु है, स्मृ धातु एवं घ्रा धातु। स्मृ एवं घ्रा धातु ये दो धातुएं जो हैं ज्ञान विशेष के वाचक हैं। ये दोनों धातुएं जिस वाक्य में आ जाएंगी उस वाक्य का जो कर्ता है जब हम ऋजंत में बनाएंगे, प्रेरणार्थक में बनाएंगे तो केवल करण ही होगा, कर्म नहीं होगा और उसमें तृतीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है हमारा, जैसे उदाहरण दिया गया है स्मरति घ्रापति वा देवदत्ता। स्मरति घ्रापति वा देवदत्ता। अब इस वाक्य को संस्कृत में उलटफेर होता रहता वाक्य में, या तो ऐसे लिखिए देवदत्ता स्मरत घ्रापति वा, देवदत्ता स्मृति घ्रापति वा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्मृति घ्रापति वा देवदत्ता। इसमें कर्ता कौन है, देवदत्त है। देवदत्त है, क्या कर रहा है, स्मृति स्मरण कर रहा है, घ्रापति माने सूंघ रहा है कोई चीज। तो ये दो धातुएं आ गई, स्मृ धातु आ गई और घ्रा धातु। स्मृति में कौन सी धातु है, स्मृ धातु है और घ्रापति में घ्रा धातु है। ये दो धातुएं आ गई। अब ये दोनों धातुएं यहाँ आई है वाक्य में और इनका जो कर्ता देवदत्त है इसमें कौन सा विभक्ति लगा है, प्रथमा विभक्ति। इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। अब जब हम इसको ऋजंत वाक्य बनाएंगे यानी प्रेरणार्थक में बनाएंगे तो कर्ता में कह रहा है करण होगा, तो कर्ता में जब करण होगा तो हम देवदत्त को जब करण कारक तृतीय विभक्ति में बनाएंगे तो देवदत्ता का क्या हो जाएगा, देवदत्तेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवदत्तेन हो जाएगा। अब स्मृत घ्रापति स्मृ धातु और घ्रा धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ के रूप बना लेंगे
तो हमारा रूप बन जाएगा अस्मारयति। और घ्रा में ये अड़ी से जोड़ेंगे तो घ्रा अस्मारयति घ्रापेति हो जाएगा। अस्मारयति घ्रापेति वा, अस्मारयति घ्रापेति वा देवदत्तेन, क्योंकि ये दो धातुएं स्मृ और घ्री धातुएं जो हैं ज्ञान विशेष के वाचक हैं। ये ज्ञान सामान्य के वाचक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान सामान्य के वाचक जो धातुएं हैं उनके कर्ता में कर्म होता है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है ज्ञान सामान्य के वाचक जो धातु है। कौन कौन सी धातुएं हैं, ये हमने 12 धातुओं का अध्ययन कर लिया है। आप देख लीजिएगा पीछे जाके वीडियो में कि गम या इड़ बुध विध भक्ष भुज पठ उच्च उत्तिष्ठ आस, ये जो 12 धातुएं हैं ज्ञान सामान्य के वाचक हैं। और इन 12 धातुओं को जब हम प्रयार्थक वाक्य ऋजंत वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में कर्म हो जाता है, द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन इन 12 धातुओं को छोड़ करके दो धातु ज्ञान विशेष के वाचक हैं। वे दोनों धातुएं कौन है, स्मृ धातु है और घ्रा धातु है। ये स्मृ धातु और घ्रा धातु जिस वाक्य में आएगा तो ऐसे वाक्य को जब हम प्रेरणार्थक में बनाएंगे तो वहाँ कर्म नहीं होगा बल्कि करण कारक हो जाएगा। करण कारक लगने के कारण तृतीया हो जाएगी। जैसे उदाहरण में समझाया गया, स्मृति घ्रपति व देवदत्तः का जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएं तो अस्मारेत घ्रापेति व देवदत्तेन हो गया। देवदत्तः कर्ता है, प्रथमा विभक्ति लगी है, सामान्य साधारण अवस्था का करता है। इसी को जब हम प्रेरणार्थक में बनाएं तो देवदत्ता का देवदत्तेन हो गया। किस वार्तिक से, दृशेश्चा वार्तिक से। दृशेश्चा वार्तिक कह रहा है जो ज्ञान विशेष के वाचक जो ये दो धातुएं हैं स्मृ और घ्रा धातु, इनको जब हम ऋजंत में बनाएंगे तो कर्ता में करण होगा, यानी तृतीय विभक्ति लग जाएगी। तो देवदत्ता का देवदत्तेन हो गया। स्मृति घ्रापति स्मृ धातु और घ्रा धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ के हमने क्रिया बना लिया, अस्मारेत घ्रापेति वा हो गया। तो ये हमारा दृशेश्चा। इस चीज को याद रखिएगा कि ज्ञान विशेष के वाचक केवल 2 धातु हैं, स्मृ और घ्रा, और ज्ञान सामान्य के वाचक 12 धातुएं हैं। तो वो 12 धातुएं किस सूत्र में है, गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता साड़ो, ये सूत्र में ये 12 धातुएं आ जाती हैं। इन 12 धातुओं के जो साधारण अवस्था का या अड़िजंत अवस्था का जो कर्ता होता है, उस अड़िजंत अवस्था के कर्ता में जो है प्रथमा लगती है। लेकिन जब हम इन 12 धातुओं के कर्ता को प्रेरणार्थक वाक्य में ले जाएंगे तो प्रेरणार्थक में कर्ता में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लग जाएगी और क्रिया में जो है ऋच प्रत्यय जोड़ करके जैसे चोर्यत चोर्यता चोर्यंत का रूप चलता है वैसे ही रूप हम बना लेंगे। तो आ गया होगा आपके समझ में। और कुछ अपवाद दिए गए, उन अपवादों को भी हमने पढ़ा कि जहाँ कर्म ना हो के करण ही होगा। और वे अपवाद कौन कौन है, निहोर्न है, निहोर्न को हमने पढ़ लिया। और फिर उसके आगे दिया गया था हमारा एक अपवाद सूत्र और आदि खाद्योर्ना भक्षे अहिंसा अर्थस्य और दिशेश्चा, ये 3-4 सूत्र जो अपवाद स्वरूप है। ये 2 धातुएं गिन गिन के नी धातु वह धातु और आद धातु खाद धातु और कौन सी धातु जो है स्मृ और घ्रा धातु, इन इतनी धातुओं का जो साधारण अवस्था का जो कर्ता है जब हम प्रेरणार्थक में ले जाएंगे तो इतनी धातुओं के कर्ता में केवल करण ही होगा। अब आगे हम आशा कर रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है साथियों तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा चलने वाला है क्रम प्रवचनीय संज्ञा। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अध्ययन जो हम अब अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाह रहे हैं। तो नमो नमः साथियों, नमः संस्कृता।